हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा जो टिप्स होते हैं वो हमारे काम में भी आते हैं और हमारा समय भी बचाते हैं, साथ ही हमारा कीमती पैसा भी बचाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी होता है। तो अपनी वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, ये है साबुन के रैपर। अक्सर हम नहाने का साबुन जब इस्तेमाल करते हैं तो इन रैपर्स को फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। भाई, होते ही नहीं है किसी काम के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये रैपर भी हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। मैंने देखा कि बहुत पुराने ज़माने में लोग इस तरह से अपने कपड़ों को रखते थे, तो रैपर्स का इस्तेमाल करते थे। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन साबुन का रैपर्स का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दादी और नानी के ज़माने जैसा। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये साबुन के 4 रैपर को खाली कर लिया है और इन साबुन का हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन हम रैपर्स को फेंकेंगे नहीं, इन रैपर्स का हम क्या करेंगे ये मैं आपको आज बताती हूँ। और इसमें से जो ये इसमें जो टेप लगा होता है उस टेप को हम हटा देंगे, नहीं तो उससे हमारे जो कपड़े होते हैं वो चिपक जाएंगे। तो देखिए, 4 साबुन के रैपर हैं और इनका देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। ये हम जब कपड़ों को तह बनाते हैं तो तह बनाते समय कपड़ों में हम ज़्यादा दिनों तक अलमारी में रखते हैं तो उसमें सीलन की महक आ जाती है और साथ ही छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं। तो कभी भी आप अलमारी में अपने कपड़े लगाएं तो उसमें इस तरह से कपड़ों के बीच में साबुन का रैपर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसकी महक से आपके कपड़ों में एक तो सीलन की बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी और साथ ही जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वो कीड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। कीड़े हो जाते हैं वो हमारे कपड़ों में छेद कर देते हैं, कपड़ों को काट देते हैं, इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आप कपड़ों के बीच में अपने इन साबुन के रैपर्स को लगा देंगे तो कपड़े आपके सुरक्षित रहेंगे, ना ही उसमें कीड़े होंगे और ना ही आपके कपड़ों में सीलन की बिल्कुल भी महक आएगी और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए, कितनी अच्छी सी टिप्स है। इस टिप्स से आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक उपयोग में ला सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये 4 रैपर अपने कपड़ों के बीच में लगा दिए। इसके बाद मैं इन कपड़ों को अपनी अलमारी में या रैक में लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारे देखिए ये कपड़े सुरक्षित रहेंगे। अब की बार आप जब भी साबुन का खोलें तो रैपर को फेंकिएगा नहीं, आप रैपर को इस तरह से अपने कपड़ों के बीच में लगा दीजिएगा और आप अपने कपड़ों को कीड़ों से और सीलन से इस तरह से बचा सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए, ये गाउन है और इस गाउन को पहना है और पहनने के बाद हमें इसको रखना है। तो जब हम इसको रखेंगे, चूँकि ये गाउन पहना था तो इसमें पसीना भी आता है, थोड़ी सी इसमें महक आ जाती है पसीने की, लेकिन हमें इसको धोना नहीं है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम ड्राई क्लीन करा सकें। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह से कपड़ों को, पहने हुए कपड़ों को किस तरह से रख सकती हैं कि आपके कपड़ों में महक नहीं आए, ना ही आपके कपड़े ख़राब हों। तो इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगी कि आप कपड़ों को इस तरह से, पहने हुए कपड़ों को किस तरह से आप अपनी कवर्ड में या रैक में रख सकती हैं, जिससे आपके कपड़ों में पसीने की या सीलन की बिल्कुल भी महक नहीं आए। क्योंकि अगर हम बगैर धुले कपड़े इस तरह से रख देते हैं तो कपड़े में महक आने लगती है और कपड़े कभी कभी इतने गंदे भी नहीं होते हैं कि हम उनको धुलें या उनको ड्राई क्लीन कराएं। तो हमें इस तरह से रखना होता है। तो मैं बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ कि आप अपने पहने हुए कपड़ों को किस तरह से रख सकते हैं कि उसमें पसीने की बिल्कुल भी महक नहीं आए। तो सबसे पहले हम कपड़े को कर लेंगे उल्टा। सीधा कपड़ा हमें नहीं रखना है, हमें कपड़े को उल्टा कर लेना है, क्योंकि जब हम उल्टा करेंगे तभी हम इस टिप्स को कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से तीनों कपड़ों को उल्टा कर लिया है और उल्टा करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कपड़े को किस तरह से रख सकती हैं जिससे कपड़े में बिल्कुल भी पसीने की महक नहीं आए और ना ही उसमें कोई भी कपड़ों में दाग धब्बे पड़े। अक्सर क्या होता है, पसीना आता है, हम ऐसे कपड़े की तह बनाकर रख देते हैं और कपड़े में स्पॉट पड़ जाते हैं। तो देखिए, मैंने ये कपड़े तीनों उल्टे कर लिए हैं। उल्टे करने के बाद हम लेंगे टेल्कम पाउडर। कोई भी टेल्कम पाउडर जो आप इस्तेमाल करती हैं वो टेल्कम पाउडर आप ले सकती हैं। उसके बाद हम इसको, जहाँ पर हमारे ये कंधे होते हैं उस साइड में और पीछे की साइड में, सब तरफ हम इस पाउडर को डाल देंगे जहाँ पर हमारा ज़्यादा पसीना आता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने पाउडर डाल दिया है और नीचे की साइड में भी हम डाल देंगे। इस तरह से पाउडर डालने के बाद हम कपड़ों की तह बनाकर रखेंगे तो हमारे कपड़ों से बिल्कुल भी पसीने की जो महक होती है या हमारा जो दाग धब्बे हो जाते हैं कपड़ों में वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और आपको जब इस्तेमाल करना हो आप इनको सीधा कीजिएगा, उसके बाद प्रेस करिएगा और आप इन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से आप अपने कपड़ों को रखेंगे, आपके कपड़ों की जो लाइफ है वो ज़्यादा दिनों तक रहेगी, कपड़ा गलेगा नहीं। कभी कभी पसीने का कपड़े क्या होता है, हम इस तरह से रख देते हैं तो वो
वो गलने लगते हैं, ज़्यादा दिन तक रखते हैं। तो इस तरह से आप कपड़ों में पाउडर लगाकर उनकी उल्टी तह बनाकर रखेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और टैल्कम पाउडर का छिड़काव करने से कपड़ों में जो महीन-महीन छोटे-छोटे कीड़े हो जाते हैं, वो कीड़े भी नहीं होंगे, ना ही कपड़ों में आपकी बिल्कुल भी पसीने की या सीलन की महक आएगी। तो देखिए कितना अच्छा सा ये तरीका है। इस तरह से आप अपने बाकी कपड़े भी रख सकती हैं कि जो आपको कपड़े धुले नहीं हैं, लेकिन उनको आपको इस तरह से रखना है। तो देखिए मैंने बताया कि इस तरह से आप चारों तरफ कपड़े के पाउडर को छिड़क दीजिएगा और छिड़कने के बाद उसकी उल्टी ही तह बनाकर किसी में भी रख सकते हैं आप। चाहे अपनी कबर्ड में रखिएगा, चाहे आप अपनी रैक में रखिएगा, चाहे आप अपने सूटकेस में रखिएगा। तो इस तरह से आपके कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना ही वो महकेंगे और ना ही उनमें कोई भी दाग धब्बा पड़ेगा। ये बहुत अच्छा सा उपाय है कपड़ों को सुरक्षित रखने का। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों कपड़ों को बताया कि आप किस तरह से अपने कपड़ों को आप उल्टा करके और पाउडर डाल के रख सकती हैं। इससे आपके कपड़ों में महक नहीं आएगी, ना कपड़ों में दाग धब्बे पड़ेंगे और ना ही कपड़ों को कोई भी छोटे-छोटे जो कीड़े काट देते हैं इस तरह से काटेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है कपड़ों को सुरक्षित रखने का। आपको अपने उतरे हुए कपड़े इस तरह से रखने हैं, आपको ड्राई क्लीन नहीं करानी है, तो आप इस तरह से पाउडर डाल के कपड़ों को रखिएगा। आपके कपड़े लंबे समय तक चलेंगे, साथ ही आपके कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये हमारा मिक्सी का जार है, बहुत दिनों से ऐसे ही रखा है, इसका हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब हम इसको खोला इसमें बहुत ही गंदी सी महक आ रही है। या कभी कभी हम लहसुन प्याज को पीसते हैं और जार को ऐसे ही रख देते हैं, उसमें बहुत तेज़ महक आती है, जो कि अगर हम इसको अच्छे से धुलते भी हैं तो वो जाती नहीं। तो मैं बहुत अच्छा सा तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने मिक्सी के जार को बिल्कुल साफ़ रख सकते हैं, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा नींबू। नींबू को हम निचोड़ लेंगे। तो आधा नींबू देखिए मैंने मिक्सी के जार में इस तरह से निचोड़ लिया है और निचोड़ने के बाद मैं बताऊंगी कि आप इसमें और क्या डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आधा नींबू इसमें डाल दिया। इसके बाद हम डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर और नींबू को हम अच्छे से मिक्सी के जार को इस तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम बताएंगे कि आप इसको क्या करना है जिससे आपके मिक्सी के जार की गंध बिल्कुल चली जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और डालने के बाद फिर हम इसको 2-3 बार मिक्सी में घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद देखिए आपका जो जार है उसमें बिल्कुल भी गंध नहीं आएगी और अच्छे से इसको पानी से वॉश कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से इसको 2 बार ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद देखिए मिक्सी के जार में बिल्कुल भी गंध नहीं आएगी। इसको हम पानी से अच्छे से धुल लेंगे और आपका जार जो है एकदम क्लीन हो जाएगा। उसमें लहसुन प्याज या ज़्यादा दिनों तक रखे रहने की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने जार को क्लीन रख सकती है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।